सो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि क्या आईआईटी और एनआईटी से अगर आप एमएससी करते हैं या कोई अदर कोर्सेज करते हैं तो क्या वो इस चीज़ की गारंटी देता है कि आपको जॉब मिले। मान लीजिए आप आईआईटी बॉम्बे से एमएससी केमिस्ट्री है, तो क्या आपको डिग्री के बेसिस पे जॉब मिल जाएगी। देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करें और गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात करें, दोनों जगह आपका स्किल टेस्ट जरूर होगा। मान लीजिए आप आईआईटी बॉम्बे से एमएससी केमिस्ट्री है और कोई भी कंपनी वहाँ पे रिक्रूट करने को आती है, तो हमेशा वहाँ पे एक स्किल टेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, जब आप एमएससी पे हैं तो अपना एक एक्स्ट्रा स्किल वहाँ पे डेवलप जरूर करना है। या तो आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए, जैसे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या एमएससी मैथमेटिक्स के स्टैट के हैं, तो कोई ना कोई लैंग्वेज आप सीख लीजिए। कंप्यूटिंग लैंग्वेज सीख लीजिए, जावा सीख लीजिए, सी प्लस प्लस सीख लीजिए। या डेटा जो साइंस है आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड पे है। टेक में कोई भी चीज़ देखें, यानी कि डिजिटल के फील्ड में अगर आप कोई एक चीज़ के ऊपर, जैसे वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में अपने आप को अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर लेते हैं, अपने आप को अच्छे तरीके से वहाँ पे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं जितना कि उस कंपनी को रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेट है कि 110% आपका वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाएगा। बट अगर आप स्किल डेवलप नहीं करते हैं और आप ये सोचें कि एमएससी फिजिक्स की डिग्री देख के कोई कंपनी आपको जॉब दे, तो ये बहुत रेयर चांसेस है कि एमएससी फिजिक्स की डिग्री, एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री के हिसाब से आईआईटी हो चाहे एनआईटी हो, कहीं भी आपको डायरेक्ट जॉब ना मिले। फिर दूसरी चीज़, स्किल बेस पे ही आपको जो टीचिंग फील्ड है, टीचिंग फील्ड में भी आपको बहुत सारी जॉब मिलती है। उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे आप एमएससी करते हैं आईआईटी से, तो उसके बाद आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, तो बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो। बट अगेन ठीक है, अगर आप कोचिंग फील्ड के ओर जाना चाह रहे हैं, जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो कि आईआईटी जेई नीट की तैयारी करते हैं, वो भी बहुत बार जो आईआईटीज है, एनआईटी से एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट, केमिस्ट्री के स्टूडेंट को डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं। बट उसके लिए भी आपको जो उनका कंपटीशन होता है, जो उनका टेस्ट होता है, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगेन ये एक स्किल बेस्ड जॉब है। अगर आपको टीचिंग के फील्ड में इंटरेस्ट है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। देखिए, जो बच्चे टीचिंग के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, रिसर्च के फील्ड में जाना चाह रहे हैं एमएससी के बाद, वो इस बात को ध्यान रखिए कि वो अपना टीचिंग सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बना के चलिए। फिजिक्स पढ़ ले तो फिजिक्स में किसी न किसी टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। केमिस्ट्री पढ़ ले तो केमिस्ट्री में टॉपिक स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। वो रिसर्च में भी काम आएगा, एज वेल एज वो आपके टीचिंग में भी काम आएगा। दूसरी चीज़, जो बच्चे इंडस्ट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में अगर आपको जाना है, अच्छी कंपनीज में जानी है, जैसे विप्रो में जाना है या गूगल वगैरह में जाना है, तो आपको एमएससी के साथ साथ ठीक है एक एक्स्ट्रा अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है। कोई लैंग्वेज सीख लीजिए, वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर लीजिए। हार्डली 5 to 6 मंथ का टाइम लगेगा आपको ये कोर्सेज करने में। तो इस स्किल डेवलपमेंट होने से आपको इजीली इंडस्ट्रीज में जॉब मिल सकती है। जो एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, डिफरेंट डिफरेंट लैब में जॉब कर सकते हैं। ये तो बात हुई प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में अगेन आप बीएड कर सकते हैं, आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके थ्रू आप टीचिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डीआरडीओ, बार्क वगैरह, वहाँ पे असिस्टेंट साइंटिस्ट की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छी खासी जॉब रहेगी आपके लिए। या अदर जो यूपीएससी, एसएससी, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट कराता है, उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, एमएससी से कोई भी डिग्री करने के बाद डायरेक्टली बिना स्किल की जॉब नहीं लगेगी। जब भी रिक्रूटमेंट होगा, वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होगा, आपका स्किल भी आपका चेक किया जाएगा। बट अगर आपने स्किल डेवलप कर रखा है, जैसे एमएससी फिजिक्स और मैथ्स के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी स्किल अपने अंदर, कोई भी लैंग्वेज सीखी है, वेब डेवलपमेंट सीखा है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखा है, जो डाटा साइंस है उस पर आपने चीज़ें सीख रखी है, तो ईजिली आपको 110% आईआईटी से, एनआईटी से जॉब मिल जाएगी। और अच्छी खासी कोई कंपनी आपको डायरेक्टली अच्छे खासे पैकेज के अंदर रिक्रूट कर लेती है। एवरेज पैकेज के बारे में बात करें तो आईआईटी एनआईटी से जो एवरेज पैकेज रहता है वो लगभग 5 to 15 लाख पर एनम के बीच में रहता है। किसी को हो सकता है कि 20 लाख 25 लाख भी मिल जाए, बट वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल स्किल्स पे। ऑन एन एवरेज केमिस्ट्री में ज़्यादा तर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है, उनको अच्छा खासा पैकेज मिलता है। फिजिक्स में ऑन एवरेज जो पैकेज रहता है वो 10 लाख और 10 लाख के बिलो रहता है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है वो फिजिक्स स्टूडेंट को केवल टेक की तरह ही वहाँ पे ट्रीट करती है। और कॉमन कंपनीज आती है, जो कंपनीज बीटेक वालों के लिए आती है, वही कंपनीज एमएससी स्टूडेंट को भी रिक्रूट करती है। तो इसलिए आपको स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने एमएससी के बाद डायरेक्ट जॉब लेना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप गेट की प्रिपरेशन करें, पीएसयू ज्वाइन कर सकते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर की या टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, ये कॉमन जॉब है। या आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं। इट विल ऑल्सो वेरी गुड फॉर ऑल यू। सो टेक केयर, बाय बाय।